एगो चैप्टर पढ़ लेला से तारा 35 नंबर आवता, माने जेकरा आशा नइखे कि हम पास होखेम कि ना, हमारा नंबर 50 वो आएगा कि नहीं, उसका नंबर 86 तक किया। देखिए लोग बोलता है कि मैथ भारी, अरे नहीं रे भाई, मैथ भारी नहीं है। सबसे ज्यादा आसानी है कि आप मैथ्स में नंबर ला सकते हैं। यानी आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपके पास 4 महीना है, समझ रहे हैं, आपके पास केवल 2 से 2.5 महीना बचा है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस जोरदार, एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के लिए, यानी 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए। देखिए वैसे तो आप जाएंगे तो YouTube पर तो ये कहीं नहीं मिलने वाला। देखिए अब YouTube वाले क्यों नहीं बताते हैं, और वो केवल ये बता दे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये तो कोई नहीं बताता है। पूरे YouTube पर खोज लीजिए, इतना डिटेल, इतना डीप एनालिसिस कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए अब सबसे पहले कुछ बात करते हैं कि हमारे पास बोर्ड से पहले कितना टाइम बचा हुआ है। यानी हमारा एग्जाम है 12th का एग्जाम, वो फरवरी के फर्स्ट वीक से चालू हो जाता है। यानी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 4 मंथ बचे। अब देखिए अब हमारे पास 4 मंथ बचे हैं। कितना? 4 मंथ। ठीक है, अब 4 मंथ बचे हैं, लेकिन इसमें इफेक्टिव टाइम कितना है? इफेक्टिव का मतलब ये है कि हमें पूरा पूरा कब मिल रहा है। मेरा मतलब ये है कि देखिए 4 महीना में आपका दुर्गा पूजा, छठ हो गया, नहान मेला, सरस्वती पूजा, आपको अगर एडमिट कार्ड लेने आपको स्कूल जाना होगा या फिर सेंटर पे एग्जाम होता है, तो इसमें आप डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो इसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए 4 मंथ में इफेक्टिव टाइम है वो केवल 2.5 से 3 महीना। कितना है? 2.5 से 3 महीना। यानी आपके पास केवल 2.5 से 3 महीने बचल बा, बुझा था? यानी आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपके पास 4 महीना है, समझ रहे हैं? आपके पास केवल 2 से 2.5 महीना बचा है, 2.5 से 3 महीना बचा है। यानी तो इतना ही में आपको 5 सब्जेक्ट जो होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होता है, बायोलॉजी में होता है, बायोलॉजी में, यानी आपको 5 सब्जेक्ट पूरा करना होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करना होगा। देखिए अब 5 सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है। तो हम अगर हिंदी की बात करें, हिंदी, एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश, देखिए एक तरफ हिंदी और इंग्लिश को छाटिए और एक तरफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब देखिए ये हो गया। ये जो बच्चा है ये 100 नंबर का होता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। ठीक है, 70 नंबर का होता है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको इस 5 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट पर एकदम पूरा भरोसा है कि हाँ इसमें ज्यादा नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कम पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो ये आपको सोचना है सबसे पहले। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में आपको अगर मतलब पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो इसमें 70 या फिर 80 आ सकता है। मतलब इसमें ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि साथ छोड़ दिए, नहीं। इस 100 नंबर के बाद आई 70 नंबर के बाद, समझ रहे हैं? सबसे पहले देखिए जो बोर्ड है ना, बोर्ड में नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपका मन नहीं लग रहा है तो क्या आप कम से कम 375 लेके आए, 375 से प्लस नंबर। ठीक है, कितना हो भी कीजिए, आप जी जान लगाइए, कम से कम 375 पार कीजिए। कैसे कि 375 पार अगर नहीं करेंगे तो आपका जेई में एडमिशन नहीं होगा। यानी जेई आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा पढ़। तो इसलिए किसी तरह आप हाथ पैर मारिए और 365 से प्लस, यानी 75% से प्लस नंबर लाना है आपको। अब देखिए सबसे पहले क्या बात, अब बुझ गए कि सबसे पहले अगर हमको जिस सब्जेक्ट पर एकदम कन्फर्म है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि इसमें के ना 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 से ऊपर आ जाएगा, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दे। ठीक है, अब आते हैं हम मेन अपना जो टॉपिक है मैथ्स पर। और देखिए अब जब बात करते हैं मैथ्स पर, देखिए हम एक बात करना, हम बोल रहे हैं आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए लोग बोलता है कि मैथ भारी, अरे नहीं रे भाई, मैथ भारी नहीं है।
सबसे आसान जो विषय है वो मैथ है। मैंने मेरा मतलब ये है कि आसान नहीं, मैंने नंबर लाना आसान सबसे ज्यादा इसलिए मैथ में सबसे ज्यादा आसान ये है कि आप मैथ में नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 ला सकते हैं कोई देखिए। मैंने अच्छा आपको एक एग्जांपल देखे हैं। एग्जांपल क्या है, छोड़िए, एक चैप्टर है मैट्रिक्स के, जो आप जानते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी आव्यूह, ठीक है, आव्यूह चैप्टर के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और देखिए इसमें से क्या होता है कि 15 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 15 गो ऑब्जेक्टिव। अब बताइए, और सब्जेक्टिव को 2 नंबरिया को पूछेगा, तो 2 नंबरिया पूछेगा आपको 5, ठीक है, और 5 नंबरिया यानी लॉन्ग में आपको 2 पूछेगा। यानी देखिए अभी और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम लेके बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। देखिए डिटर्मिनेंट में ज्यादा खेल नहीं है, 2 मिनट का काम हो जाएगा, लेकिन आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। अब देखिए, अब ये बताइए बाबू, है देखा ध्यान से, एक मिनट, मैंने एगो चैप्टर बा, एको चैप्टर बा, एगो चैप्टर, जब एगो चैप्टर में 15 नंबर यहाँ जोड़, 5 दूना 10 नंबर यहाँ जोड़, 10 नंबर भाई कौन नंबर होता है, 10 10 20 20 20 10 30 35 नंबर। अरे बाप, अब देखिए मैंने कोनो आप इतिहास, भूगोल, नागरिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स वाला कौन उठाई, कहीं चैप्टर में कोनो चैप्टर ऐसा है कि उसमें से एगो चैप्टर में से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है? कौन सब्जेक्ट में है? ये केवल मैथे में है, केवल मैथे में है। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड ऐसा ही है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही पूछता है और ऐसा ही पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ है, 100% गारंटी। इससे 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? अब देखिए एगो चैप्टर पढ़ लेला से तारा 35 नंबर आवता, तो ई दिमाग में से निकाल दीजिए कि मैथ में नंबर लाना मुश्किल है, दिमाग से निकाल दीजिए, सबसे आसान मैथ है, ठीक है। अब आपको चार्ट लिखवाते हैं, कौन सा चैप्टर है, समझ रहे हैं ना, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। चलिए अब चार्ट लिखते हैं, देखिए सबसे पहले बातें करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर चैप्टर। अब देखिए चैप्टर कौन है, फर्स्ट नंबर पर आपका आ गया, ये सब कुछ ही बनाकर लेके आएंगे, वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर मान, वेक्टर नहीं, मैट्रिक्स से पढ़िए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एकदम समझ में। अब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, लॉन्ग हो गया, समझ रहे हैं? देखिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आवेगा, क्या आवेगा, पहले का चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। जैसे हम क्या बताए हैं, बताए हैं कि 15 को ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा, 5 को सब्जेक्टिव आ जाएगा, और आपको 2 लॉन्ग आ जाएगी, यानी एगो डिटर्मिनेंट से और एगो मैट्रिक्स से आएगा। अब देखिए, अब दूसरा का बच गया वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर यानी सदिश, समझ रहे हैं, सदिश। अब सदिश से ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको 10 गो, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 गो रहेगा, 2, ठीक है, और लॉन्ग में, लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग में। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, अब यही बोर्ड है तो इसी को काम काम चलाइए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो, और तीसरा का नंबर में आपका आ गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव 20 को, 20 को बता, 20 को, और सब्जेक्टिव आपको आ जाएगा 3 गो, और एक लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम चौथा नंबर चैप्टर, यानी इंटीग्रेशन, आईटीएफ, आईटीएफ आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन यानी अवकलन, अवकलन हो नहीं, समाकलन। चलिए अब इंटीग्रेशन से
इसमें से केवल आता है 26 से 27 ऑब्जेक्ट। बताइए 26 से 27 ऑब्जेक्ट। अब देखिए 26 से 27 में और 5 सब्जेक्टिव और एगो लॉन्ग, एगो और बचा, एगो और बचा। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ा, नंबर लाना है, नंबर लाना है, बस 5 गो पढ़िए। ठीक है, नंबर लाना है तो 5 गो पढ़िए, एकदम 5 गो पढ़ा देंगे आपको। अगर 5 पढ़ लिए तो 90 अगर प्लस नहीं आए तो आप आके बोलिएगा हमसे कि अगर 5 को पढ़ा दी, 5 अगर आप पढ़ लीजिए बढ़िया से तो 90 प्लस नहीं आएगा, आप बोलिएगा ही हमारे गारंटी। समझ रहे हैं। और 5वां जन है आईटी, आईटी आई टी एफ माने इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी आईटी। तो इससे आता है आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव और 2 गो सब्जेक्टिव, आएगो लॉन्ग। अब देखिए यहाँ देखिए एक चीज, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में 15 क्वेश्चन आवेला ऑब्जेक्टिव में। 15 क्वेश्चन बन जाए पूरा एकदम इजी है। हम बताओ एकदम वेक्टर, वेक्टर में 10 गो आवेला, 10 गो आता है। 10 गो में से मान लीजिए आप 8 गो बना, मान लीजिए। अब देखिए अब इनमें से आप 15 को बना लीजिए एकदम पूरा 15। अब 10 गो है, 10 गो में से आप मान लीजिए 8 को बना, समझ मान लीजिए एक दो भाग गया। अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशनों में आप क्यों करना बनेगा तो वो आप 17 से प्लस बनाइए। डिफरेंशिएशन बहुत आसान, हम बोल रहे हैं कि 20 का 20 बना लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा कम भी ध्यान दीजिएगा तो 17 को तो जरूर बना लीजिएगा। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मानते हैं हम, भारी मानते हैं, लेकिन वैसा हिसाब हलुआ बबुआ क्वेश्चन देता है ना कि आपको आ जाएगी। यानी इसमें से आप, हमको लगता है 10 क्वेश्चन आराम से बना लीजिए, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं आईटीएफ, आईटीएफ में 10 गो है, मान लीजिए इसी में से आप 8 क्वेश्चन बना, तो ये बनाने वाला है, ये बनाने वाला है, तो को जोड़ेगा तो को हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 गो ई हो गया, 25 गो ई हो गया और 16 गो ई, यानी 25 गो हो गया, 16 हो गया, आइए 17 मिला के, यानी 11 4 18 के 8 तो मतलब 1 4 5 58 गो क्वेश्चन, 58 गो क्वेश्चन बताइए। 58 गो क्वेश्चन को रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और एक सेकंड एक चीज और आपको ध्यान दे, देखिए अभी आप लोगों ने जो एग्जाम दिया होगा, एग्जाम दिया होगा उसमें लगभग 80 गो के 70 गो ऑब्जेक्टिव दिया होगा और इसमें से आपको 50 गो बनाना हो रहा है। देखिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप देखिए माने कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। देखिए ये त्रिमाही और वैमासिक परीक्षा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इधर उधर चलता है, तो इससे बोर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा मतलब ये है कि बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और इसमें से 50 गो बनाना है, समझ रहे हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 गो बनाना है, एकदम जिस प्रकार से पिछला चला है उसी प्रकार से आगे वाला भी चलेगा। मेरा मतलब ये है कि देखिए जो भी मतलब अगर चेंज हुआ होगा, एक बात बता रहे हैं, अगर सिलेबस या पैटर्न चेंज हुआ होगा तो आपको सेंटअप एग्जाम में पता चलता है, एकदम सेंटअप एग्जाम में। अगर सेंटअप एग्जाम में 80 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 गो बनाना होगा तो एकदम, तो बोर्ड में भी 80 गो आएगा, 50 गो बनाएगा। लेकिन अगर सेंटअप में 100 गो में 50 को बनाना है तो आपको बोर्ड में भी 100 गो में 50 गो। देखिए हमारा पूरा भरोसा है कि कोई भी पैटर्न नहीं चेंज हुआ है। कहते कि अगर चेंज होता तो ये सब मतलब वो खुद ऑफिशियली, बिहार बोर्ड खुद ऑफिशियली अपना सुझाव देता, अपना न्यूज देता, लेकिन वो सब हुआ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम बढ़िया से। चलिए अब देखिए, अब आते हैं टॉपिक पर। अब 100 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, तो उनमें से 50 गो बनाना है। यहाँ आपको हम टिक लगा दे कि 58 गो बना सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ छोड़िए, अब यहाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बातें हैं, अब देखिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इनमें 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा, तो 5 आप बना लीजिए एकदम आसान। ये हम बोल रहे हैं कि 5 आप बना लीजिए। देखिए वेक्टर, वेक्टर में 2 गो है, 2 गो में से आप 1 तो बना लीजिए। कहते कि 1 गो में थोड़ा दिक्कत होगा तो 1 तो बना लीजिए। चलिए अब डिफरेंशिएशन में 3 गो है, तो 3 बना लीजिएगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में इतना वहीं से पढ़ा देंगे कि 3 बना लीजिएगा, लॉन्गो बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। चलिए
अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन है? 5 गो है, 5 गो है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में 5 गो है, तो इसमें से आप लगभग 2 गो बनाए इंटीग्रेशन में उतना। मतलब ये बता रहे हैं कि इतना पढ़ लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आईपीएफ ये और मेरा मतलब ये देखिए, हम पूरा डिटेल में लेक्चर नहीं पढ़ाएंगे भाई, हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो पूरा बन जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ बा? टाइम कहाँ बचल बा तोहरा लगे? तू आइल बड़ा देखिए, देखो मुश्किल से 10 से 15 गो क्लास हुई, 5 गो चैप्टर, 1 2 3 4 5, 5 गो चैप्टर है। एगो चैप्टर का 2 से 3 इतना ही वीडियो आएगा, और एक वीडियो लगभग 1 घंटे या 45 मिनट का रहेगा। आप उतना ही देखिए, उतना नहीं अगर आपको नहीं होगा एकदम पूरा कंप्लीट वही में क्वेश्चन बैंक वगैरह वगैरह A to Z, समझ रहे हो उतने में। तो यानी एक लेक्चर में लगभग 2.5 से 3 घंटा लगेगा, तो समझ लीजिए 15-17 घंटा में आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये नहीं कि एक बार देख लिए छोड़ दिए, एकदम रिविजन करना पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन लगाना पड़ेगा इसके बाद, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए, अब बचा इंटीग्रेशन, उतना बचा आईटीएफ। आईटीएफ में 2 गो बचा है, 2 गो में से आप 1 गो अगर बना लेते हैं तो बचन को देखिए, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 कितना 11 1 12। अब 12 गो क्वेश्चन बन गया, 12 दूना कितना होला बाबू? 24 ना, 2 नंबर। अब देखिए अब लॉन्ग में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, अब इसमें मान लीजिए कि आप एगो बना लिए, हम जानते हैं एगो बनेगा, एगो में थोड़ा दिक्कत है, एगो बनेगा, चलिए। और बच्चा डिफरेंशिएशन में एगो बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, ये बता दें। डिफरेंशिएशन में कौन ना, एकदम बहुत हल्का चीज, इंटीग्रेशन में नहीं बनेगा, मानते हैं। अब बचा है आईटीएफ। आईटीएफ में ही बन जाएगा, आईटीएफ में बन जाएगा, बहुत इजी आता है, कुछ क्वेश्चन आता है। देखिए 1 2 3 लॉन्ग में कौ गो आवेला? 8 गो आता है। कौ आता है? 8 गो। इसमें आपको बनाना रहता है 4 गो। तो 1 2 3 आप 3 गो यहाँ से बना लीजिए। उसके बाद में हम लास्ट में आपको ग्राफ बनाना सिखा देंगे, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ठीक है। तो ग्राफ से आपका 1 नंबरिया एगो 5 नंबरिया कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके पास एगो हो गया, एगो 2 गो 3 गो और एगो ग्राफ वाला, यानी आपका 4 गो 5 नंबरिया कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपको अगर 20 नंबर का बनाते हैं तो मान लीजिए 17वें 18 आए, 17 18 आ जाएगा। और देखिए अब जोड़िए, तो जरा नंबर को जोड़िए, तो कितना 98 को मैंने 50 को बनाना था। मान लीजिए 50 को नहीं बनाए, एगो 2 गलती हो गई, 48 नंबर 46 नंबर मानते हैं, ठीक है। अब देखिए 24 को बनाए, 24 को मान लीजिए गलती हो गया 22 को, ठीक है। अब 18 को बनाए, यहाँ गलती होती लेके 18, चलिए 18 और जोड़िए, 8 2 10 6 16 के 6 हाथ नंबर, चलिए ठीक है। अब 4 2 6 1 7 1, अब बताइए 86 का नंबर हो गई, 86 नंबर बताओ। माने जेकरा आशा नहीं थे कि हम पास होखें कि ना, हमारा नंबर 50 वो आएगा कि नहीं, उसका नंबर 86 तक जा सकता है। अगर थोड़ा सा और ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 आ सकता है आपका। अरे देखिए बहुत डीप नॉलेज, बहुत डीप ये सब चीज है, ठीक है। बहुत गहराई अध्ययन किए हैं, समझ रहे हैं ना, कहाँ से बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए। तो चलिए, मैंने कहने का मतलब ये है कि आप 5 गो चैप्टर पढ़िए, हम बता रहे हैं उतना ही। यानी आप अगर दूसरा ठाई जाएगा तो एगो चैप्टर को 5 गो 10 गो वीडियो मिल जाएगा, और 5 गो 10 गो वीडियो में लाएगा, क्या पढ़ाएगा वो जानता है और आप जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं यही कि हम पढ़ाएंगे तो केवल बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे। अगर आपको नंबर लाना है तो यहाँ से पढ़ लीजिए, एकदम नंबर आ जाएगा, हमारा गारंटी। समझ रहे हैं? वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, हो गया। हाँ, बस यही आपको बताना है। अब एक चीज और बताते हैं, देखिए अब ये हो गया, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। मिटाते हैं। देखिए मैथ का है ना, मैथ का आपको एक चीज बताता हूँ। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है भाई, इजी
सब्जेक्ट माने नंबर लाने के लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके लिए नंबर लाने के लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है, नंबर लाने के बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको बता दें एक चैप्टर से 30 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, हम पे भरोसा नहीं है, नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। आप जाके देखिए, क्वेश्चन बैंक में उठा के देखिए, जितना बताए हैं उतना से ज्यादा क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं ना। तो बताए हैं तो बहुत गहन अध्ययन किए हैं उसका, उसके बाद में आपको यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, देखिए समझ रहे हैं। चलिए, तो अगला लेक्चर आएगा आपका मैट्रिक्स का। तो लगभग एक दिन 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि हम भी 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। माना कि मैथ अगर आता है तो केवल मैथ थोड़ा पढ़ेगा, हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स, हाँ ये चारों तो पढ़ेगा। तो हमारे पास भी टाइम का बहुत अभाव होता है, इसलिए वीडियो में थोड़ा देरी होता है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के साथ एकदम जोर धमार। और वादा करना है आपको कि एक लेक्चर हम छोड़ेंगे तो हम पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। टाइम बीत गया, छोड़िए, पीछे को याद कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाए। पीछे को याद कीजिए, गलती हो गई बा तो ओकरा याद करने से कोनो फायदा बा नहीं, के फायदा। गलती के सुधार, गलती को मानिए कि हम गलती किए, हम छोड़ दिए हैं, हम नहीं पढ़े, लेकिन कल से पढ़ेंगे, ये बोलिए अपने आप से, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप रोज कम से कम 2 घंटा दे देते हैं मैथ को, 2 घंटा केवल मैथ को दे देते हैं, तो आपका 90 प्लस आ जाएगा, 90 प्लस, समझ रहे हैं ना। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस वैसे सब टेस्ट कराएंगे, तो उसकी चिंता नहीं लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।